बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर वीडियो। आज 21 अक्टूबर है। इंडेक्स ने आज भी एक अच्छा पॉजिटिव डे दिखाया है। हम देखते हैं 16700 पे हमें नज़र आता है क्लोजिंग पे विद द गेन ऑफ अराउंड 1100 पॉइंट्स। परसेंटेज में बात की जाए तो 0.66% बनता है। आज का हाई 168 का देखा गया जबकि लो 166 का था। और इधर हम मार्केट परफॉर्मेंस को इस व्हील के थ्रू भी देख सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स हमें गेनर्स में नज़र आए, उसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर बेहतर नज़र आया। एफएफसी मेजरली उसने 1.32% जो है पॉजिटिव चेंज दिखाया। फिर हम देखते हैं ऑयल एंड गैस यानी कि एक्सप्लोरेशन ईएनपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। पीपीएल ओजीडीसी माड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स हैं इसकी। फिर हम सीमेंट को देखते हैं। सीमेंट ने भी परसेंटेज वाइज बात की जाए तो 4.39% पॉजिटिव चेंज में नज़र आया। लक ने बहरहाल नेगेटिव चेंज दिखाया है। उसके बाद अब हम आते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंट्रीब्यूटर को देखें तो सबसे पहले हमें BAHL नज़र आता है। आज भी बैंक्स मेजरली हम कह सकते हैं और हैवी वेटेज स्टॉक्स जो है इंडेक्स को ऊपर लेके गए हैं। BAHL नज़र आता है। सबसे ज़्यादा इसने पॉइंट्स जो है कंट्रीब्यूट किए हैं। दैन एफएफसी फर्टिलाइजर से अभी बात भी हुई थी। फौजी फर्टिलाइजर एमसीबी बैंक आ जाता है। ओजीडीसी है हमारे पास, पीपीएल है, पीएसएक्स के स्टॉक के ऊपर हमने एनालिसिस भी किया था टेक्निकल, और हम जो है अच्छा गेन देखा है यहाँ पे। पीटीसी की बात आ जाती है। देन वी हैव एयरलिंक आज कैप हुआ है। एनबीबी फिर हमें बैंक के सेक्टर से नज़र आता है एंड ईफर्ट फर्टिलाइजर सेक्टर से। जिन स्क्रिप्ट ने पॉइंट शेड किए हैं उसमें सबसे पहले हम एंग्रो को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक आ जाता है। बैंक्स में से यूबीएल एमईबीएल आ जाता है। सिस्टम्स की बात की जाए टेक्नोलॉजी से तो उसने भी पॉइंट शेड किए हैं। बैंक अल्फला आ जाता है, कल गेनर्स में था आज लूजर्स में नज़र आ रहा है। पॉइंट सेट किए हैं। हब को नज़र आ जाता है पीके जीपी। देन आईएसएल आ जाता है स्टील सेक्टर से। एंड देन वी हैव जीएचजीएल। तो ओवरऑल ये सूरत हाल हमारे सामने है। KSE 100 के चार्ट को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल बात हुई थी कि 167 मार्केट हमें दिखाएगी। 167 पे ही हमें मार्केट नज़र आई है आज क्लोजिंग पे भी। और यहाँ से एक पॉसिबिलिटी हमें 168 को आज इसने काइंड ऑफ टच भी किया है। हमें 168 की पॉसिबिलिटी 168 500 कह सकते हैं हमें विज़िट करा सकती है, रीविज़िट करा सकती है मार्केट। उसके बाद जो है हमें जो और आगे के टारगेट्स हैं वो भी इंटैक्ट हैं बिल्कुल। हम 170 172 एंड 174 के लिए एम करके चल सकते हैं। स्टिल दिस एरिया इज़ अ पार्ट ऑफ आवर पॉजिटिव चैनल, पॉजिटिव ट्रेंड, अप ट्रेंड, और इंशाल्लाह हम ये वाले टारगेट्स भी देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मेशंस इंटैक्ट हैं और पॉजिटिव आउटलुक लेके ही कंटिन्यू करेंगे। स्क्रिप्ट देख लेते हैं कुछ। तो पहले हम OGDC को देखते हैं। अभी हमने देखा भी था और गेनर्स में से था। यहाँ पे हमारे पास प्रीवियसली कंसोलिडेशन के तरीके से चला। हमने देखा तकरीबन जुलाई के अंदर एक अच्छा इसने हमें अपवर्ड मूव दिखाई। उसके बाद ये काइंड ऑफ साइडवेज रहा। यहाँ पे ही हमें बिल्कुल थोड़ा सा डिप दिखाया। देन इट्स रिकवरिंग और यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंशाल्लाह ये हमें तकरीबन 274-75 का लेवल जो है वो दिखा सकता है। देन हमारे पास जो एक टारगेट बनेगा वो 282 का बनेगा। एंड इवन मोर देन दैट ये ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको आप लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी होल्ड करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे गेन दे सकती है। एक स्टेबल जो है स्क्रिप्ट में से नज़र आती है एक। उसके बाद हम आते हैं एयर लिंक की तरफ। एयर भी हुआ है और ये भी एक कंसोलिडेशन के तरीके से ही चला है। यहाँ से हम देखेंगे तकरीबन अगर हम इसको भी कंसोलिडेशन का पार्ट बनाएं, काइंड ऑफ हाई इतना ही था इसका। और ये हम कह सकते हैं अप्रैल से जो है ये कंसोलिडेशन में था। इसने कंसोलिडेशन ब्लॉक का टॉप भी काफ़ी बार हिट किया। यहाँ से फर्स्ट हिट मिलता है, यहाँ से सेकंड, एंड देन इट्स मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड हिट। और होपफुली अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इससे अच्छे टारगेट्स ले सकते हैं। यहाँ से एक आज का वॉल्यूम देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम रहा है प्रीवियसली। इसने इसी वॉल्यूम के साथ करीब करीब के वॉल्यूम के साथ अच्छी मूव भी दिखाई है। यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि तकरीबन हमें 170 पे नज़र आता है। 176 मिल सकता है, 176 का 79 एंड 188 एज वेल। फिर यहाँ से कंसोलिडेशन ब्लॉक का टारगेट बनेगा। देन वी विल हैव इवन मोर ग्रेटर टारगेट्स। तो इसके अंदर पोटेंशियल बहुत नज़र आ रहा है एयर लिंक में। बट ये 170 पे आपको
176 के ऊपर रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। 176 क्रॉस करे तो फिर हम इसको अच्छे ये टारगेट्स और इवन कंसोलिडेशन ब्लॉक के टारगेट के हिसाब से भी देखेंगे। इसको ज़रूर देखा जा सकता है। कीप इट इन योर वॉच लिस्ट, यहाँ से इंशाल्लाह अच्छे गेंस मिल सकते हैं। अगर यहाँ से इन केस डिप भी होता है तो हमें तकरीबन ये 164 तक दिख सकता है, और बट इट विल इंशाल्लाह रिमेन इन इट्स कंसोलिडेशन ब्लॉक होपफुली कि यहाँ से 164, 155 और 147 इसके सपोर्ट लेवल्स बन सकते हैं। ये बता दी मैंने आपको दोनों ही जो है पॉसिबिलिटीज इसकी, बेयरिश भी और बुलिश भी। देन विल मूव टुवर्ड्स KOHP ने प्रीवियसली भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। यहाँ पे एक फॉर्मेशन इंटैक्ट नज़र आती है और यहाँ से हम तकरीबन इसको 64 से 65 तक इंशाल्लाह इसको देख सकते हैं। 56 पे ये करंटली है। यहाँ से इसने जब अपवर्ड मूवमेंट शुरू की थी 15 सितंबर से अच्छे गेंस दिखाए थे और काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी होता रहा था। फिर इसने एक पुल बैक दिया और फिर नाउ इट्स ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ से हम इंशाल्लाह इसको अच्छे लेवल पे देख सकते हैं। जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो भी इसने सरपास की है। ये रहेगा। बाकी ये है कि इसके अंदर प्रीवियसली बहुत ज़्यादा कैप्स लगा चुकी है स्क्रिप्ट, और इसी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी गेंस भी देती है, तो ट्रेड इट विद कॉशन। उसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिविटी नज़र आती है। FZCM को देख लेते हैं, दैट इज़ फजल क्लोथ मिल, और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है वो भी डिस्कस करते हैं। पैटर्न क्या चल रहा है कि यहाँ पे साइडवेज थी, फिर इसने कंसोलिडेशन ब्लॉक का एक काइंड ऑफ टॉप हिट किया, डिप किया, फिर से एक कप एंड हैंडल टाइप की फॉर्मेशन बनाने के बाद हमें ब्रेकआउट दिया, एक अच्छी रैली दिखाई और फिर स्ट्रेट अवे डिप होने लगा, साइडवेज हुआ। और बात भी यही होती है कि अगर कोई स्क्रिप्ट साइडवेज हो जाए तो इट्स काइंड ऑफ बिल्डिंग फॉर द नेक्स्ट मोमेंटम। यहाँ से हम देखते हैं साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा सा डिप दिखाया, नाउ इट्स रिकवरिंग। यहाँ से एक पॉइंट जो हमें मिल सकता है तकरीबन 278 का मिल सकता है। 268 पे है करंटली। 278 जो है हमारा ब्रेक आउट मिलता है हमें यहाँ से, तो फिर हम इसको इंशाल्लाह इसके चैनल के हिसाब से टारगेट तकरीबन 312 तक के देखे जा सकते हैं। ये रहेगा। इसको लेके FZCM के अंदर भी पॉसिबिलिटी है। मस्ट डू योर ओन एनालिसिस एज वेल। इसके बाद हम देखते हैं फौजी फूड्स लिमिटेड। आज FFC ने अच्छा परफॉर्म किया है। फौजी फूड्स कैसा चल रहा है उसको देखते हैं। यहाँ से एक अप ट्रेंड के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और यहाँ पे हमें यहाँ से इसने तकरीबन 18 सितंबर को एक अच्छी कैंडल दिखाई थी, फिर हमें रेड कैंडल मिली और यहाँ से बिट बाय बिट करके ये फॉल कर गया। आज के दिन में यहाँ पे एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन नज़र आती है प्रीवियस कैंडल से कंपैरिजन के अंदर, और यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमें इंशाल्लाह ये अच्छी मूव दिखाएगा। अगर यहाँ से डिप होता है तो फिर इसका ये एक ट्रेंड लाइन बहुत वैलिड चलती आ रही है एज आई सेड अर्लियर, तो फिर यहाँ से हमें तकरीबन ये इसी लेवल पे 20 के लेवल पे 19-20 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, और फिर यहाँ से इसका बाउंस एक्सपेक्टेड है। तकरीबन प्रीवियस हाई तक ही 22 तक 23 तक देखा जा सकता है, और फिर एज पर मंथली चार्ट हम इसको 25 तक भी देख सकते हैं। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे FFL को देखें तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन नज़र आती है, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट भी काइंड ऑफ हमें दे दिया है। लास्ट मंथ सितंबर के अंदर हमें ब्रेकआउट दिया है इसने। यहाँ से अक्टूबर के अंदर नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन नज़र आ रही है, बट स्टिल इट्स अबव द लेवल ऑफ 19, सो विल कंसिडर द फॉर्मेशन इंटैक्ट, और यहाँ से इंशाल्लाह हम फिर इसके और अच्छे टारगेट्स देखेंगे एज पर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट के टारगेट्स को पूरे होने में टाइम लगता है, ये बात हमें ज़रूर याद रखनी है बिफोर मेकिंग आवर पोजीशन। उसके बाद हम देखते हैं बीको को। बीको हमारे पास आ जाता है स्टील सेक्टर से, प्रीवियसली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ रहा था, और यहाँ पे अब क्या फॉर्मेशन बन रही है वो देख लेते हैं कि एक कंसोलिडेशन थी इसकी भी काफ़ी लंबे अरसे से, और उसके बाद इसने हमें इसका ब्रेकआउट दिया था और इट काइंड ऑफ केम बैक। एक ग्रुप फॉर्मेशन या कर्व कह लें बनाया था, इसका टारगेट पूरा किया और फिर थोड़ा सा साइडवेज होकर रैली को कंटिन्यू किया। यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली इस पॉइंट से, और फिर हमने इसके अंदर डिप देखा। अभी आज के दिन में यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन नज़र आती है, वॉल्यूम वापस से बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो फॉल था उसके अंदर आई थिंक कि अब थोड़े टाइम के अंदर हम बेहतरी देख सकते हैं। रिजेक्शन इसको बहरहाल अभी 55 और 59 से मिल सकती है, इधर थोड़ा पॉज ले सकते हैं, बट इसके अंदर टारगेट्स अच्छे बन सकते हैं इंशाल्लाह।
और यहाँ पे आपको तकरीबन रफली अगर बात की जाए तो 79 तक भी ये मिल सकता है, बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और बिट बाय बिट लेके चलें चीज़ों को, जहाँ पे इसको थोड़ा पॉज मिल सकता है, वो वाली जो है पॉइंट्स भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। बाकी इंशाल्लाह इसको यहाँ से अच्छा देखा जा सकता है, टेक्निकली इसमें पॉसिबिलिटी नज़र आती है। फिर हम देख लेते हैं ओट्सू का पाकिस्तान। यहाँ से ट्रेंड लाइन एक्टिव चल रही है, परफॉर्मेंस भी यही रही है कि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है और फिर परफॉर्म करता है, सपोर्ट लेता है, परफॉर्म करता है। अभी इसने रिसेंटली एक सपोर्ट ली है और अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी पिछला वॉल्यूम से बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से एक पॉसिबिलिटी तकरीबन 326 के बाद 337 की बन सकती है। 337 के बाद वी कैन एम इट फॉर प्रीवियस हाइज, तकरीबन हमारे पास 352 का जो है वो टारगेट बनेगा। यहाँ डेली चार्ट के ऊपर भी एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, काइंड ऑफ इसने हैंडल का ये जो बिल्कुल 337 से नीचे का टारगेट है इसको पूरा किया और फिर ये रीटेस्ट कर रहा है अपनी लाइन को। अगर ये फॉर्मेशन इंटैक्ट चलती है, यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर हम इसके मजीद कप एंड हैंडल के हिसाब से अच्छे टारगेट्स देख सकते हैं। काफ़ी पोटेंशियल लगता है ओट्सू में। देन हम पाकिस्तान केबल्स को देखते हैं। पीकेएल प्रीवियसली डिस्कस भी हुआ था और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अच्छा इसने अपवर्ड मूव दिया, फॉल किया और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया, काइंड ऑफ मारूगुजू कैंडल, नॉट एग्जैक्टली बट स्टिल। और यहाँ से हम देखते हैं एक वॉल्यूम भी बेहतर हमें नज़र आया है कैंडल के साथ। यहाँ से इसको इसके तकरीबन यही पहला लेवल हमें तकरीबन इसका 230 का मिल सकता है और उसके बाद आप इसको 240 में देख सकते हैं। दैन वी हैव 248 का लेवल और मंथली चार्ट पे भी एक अच्छे फॉर्मेशन के साथ चल रहा है। यहाँ से प्रीवियसली इसने जो हमने टारगेट अभी बनाए हैं इसको विजिट किया हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम 280s में भी इसको देख सकते हैं एज पर मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे काफ़ी बेहतर मालूम होता है और यही रखेंगे आज की स्क्रिप्ट। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, तो मोस्ट वेलकम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।